हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो सेशंस में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एवरीडे कॉमन एक्सप्रेशंस की सीरीज़ के वीडियो लेक्चर्स के बारे में। देखिए डियर, पहले भी आप लोगों को बताया है कि हमने एवरीडे कॉमन एक्सप्रेशंस की सीरीज़ को पहले भी डिस्कस किया है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये अनाउंस कर देता हूँ कि काफ़ी टाइम से हम यूट्यूब पर एक्टिव नहीं थे। एक्चुअली कुछ टाइम पहले मेरे को कोविड हो गया था, तो उसके ही चलते मैं वीडियोज़ को अपलोड नहीं कर पा रहा था। आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की वजह से हम रिकवर हो गए हैं और हम फिर दोबारा से कम बैक किया है यूट्यूब पे, क्योंकि अभी ऑफलाइन जो अकेडमी है वो भी ऑफ है। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑफलाइन एकेडमी भी अपनी रन करते हैं हम। तो यहाँ पर अब टोटली जो हमारा डेडिकेशन रहेगा वो हम जो भी वीडियोस आप लोगों को गिवन किया करेंगे वो यूट्यूब पर ही आप लोगों को प्रोवाइड रहेंगी, और एक यूनिक कंटेंट के साथ, एक प्रीमियम कंटेंट के साथ आप लोगों के सामने फिर दोबारा से हाजिर हो गए हैं। और अब की बार जो रहेंगी सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को मैं थोड़ा सा एक मिनट के लिए बता दूं कि किस तरह से हम चीज़ों पे काम करेंगे। आपको मंडे टू फ्राइडे आप लोगों को वीडियोस मिला करेंगी। सैटरडे संडे भी पॉसिबल ही रहेगी वीडियोस देने की, क्योंकि उस दिन हम थोड़ा सा और आप लोगों के लिए रिसर्च करेंगे। पूरी की पूरी टीम रेडी है आप लोगों के लिए काम करने के लिए, आपको असिस्ट करने के लिए। कुछ टाइम बाद सबके सब मटेरियल वगैरह व्हाट्सअप के थ्रू सभी कनेक्ट कर दिए जाएंगे। बट अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो ECR जो है, ECR जैसे कि बहुत सारी सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, वो सारी की सारी सीरीज़ जो है वो बहुत नो डाउट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए साबित होने वाली है। आज का जो सेशन है वो बेसिकली जो हमारा रहेगा वो रहेगा एवरीडे कॉमन एक्सप्रेशंस। ये एवरीडे कॉमन एक्सप्रेशन होता क्या है, पहले तो इसके बारे में हम समझेंगे, क्योंकि पहले भी मैं इसके बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ। आप लोगों ने बहुत डिमांड की, सर वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़, ये बहुत सारे सेंटेंसेस आप लोगों ने बोले, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहली वीडियो इसी की स्टार्ट कर दी जाए, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है हम इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए बने हैं और वहाँ पर ही हम इनको यूज़ करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो सेशंस को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या एवरीडे कॉमन एक्सप्रेशंस हैं ये जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। तो आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ क्रेजी अबाउट। क्रेजी अबाउट का मतलब क्या होता है? देखिए सारे के सारे जो एवरीडे कॉमन एक्सप्रेशंस है मैंने बोर्ड पे गिवन कर दिए हैं और इनके बारे में वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रेजी अबाउट के बारे में। क्रेजी अबाउट का मतलब होता है दीवाना होना। जब किसी चीज़ के बारे में या किसी पर्सन के आप दीवाने होते हैं, आप उसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, तो वहाँ पर हम क्रेजी अबाउट बोला जाता है। तो सेंटेंस हो सकता है यहाँ पे हम जैसे कि बोलेंगे, शी इज क्रेजी अबाउट सलमान खान, राइट? सो आप यहां पे कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। शी इज क्रेजी अबाउट हर, शी इज क्रेजी अबाउट हिम, किसी का नेम भी पर्टिकुलर आप यहां पे लिख सकते हैं। तो क्रेजी अबाउट का मतलब होता है दीवाना होना, किसी के पीछे पागल होना। जब हम कहने की कोशिश करते हैं तो वहां पर हम क्रेजी अबाउट इस फ्रेज का, इस एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मोर देन इनफ। मोर देन इनफ का मतलब क्या होता है? देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ इस तरह के सेंटेंसेस यूज करते हैं जब कहते हैं ना ये चीज है ना आप जरूरत से ज्यादा करते हैं, मतलब जो होनी चाहिए उससे ज्यादा जब आप करते हैं तो वहां पर हम कह सकते हैं मोर देन इनफ। जैसे कि कई बार हम कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा बोलने की आदत होती है, तो हम उनको बोलते हैं तुम्हें ना बहुत जरूरत से ज्यादा ही बोलते हो, राइट? तो हम कह सकते हैं, हम यहां पे बोलेंगे यू स्पीक मोर देन इनफ, राइट? क्या बोलेंगे? यू स्पीक मोर देन इनफ, राइट? तो जब इस तरह से मैं कहना है कि तुम जरूरत से ज्यादा ही बोलते हो, तुम जरूरत से ज्यादा ही टेंशन लेते हो, ठीक है ना, तुम जरूरत से ज्यादा ही काम करते हो, तुम जरूरत से ज्यादा ही पैसे खर्च करते हो, तुम जरूरत से ज्यादा ही उसका ध्यान रखते हो, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो सारे के सारे मोर देन इनफ से हम कहकर बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो फ्रेज है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, गेट somebody through to, राइट? गेट somebody through to का मतलब क्या होता है? देखिए यहां पर कई बार इस तरह के सेंटेंसेस हम होते हैं, सपोज कर लीजिए मैंने आपको कॉल किया, राइट, और मुझे किसी से बात करनी है, तो उस सिचुएशंस पे मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि जरा उससे बात कराना। तो वहां पर मैं बोलूंगा गेट somebody। यहां पे somebody का मतलब ध्यान रखना है, यहां पर हम प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, और कौन सा प्रोनाउन आता है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की जो लिस्ट होती है, जैसे कि लाइक मैं बोलूं हिम, हर, ठीक है, देम, अस, ये सारा का सारा जो होता है यहां पर हम लिखेंगे। जैसे कि मैंने बोला प्लीज मेरी राहुल से बात करा दीजिए, तो कैसे बोलूंगा? प्लीज गेट मी थ्रू टू राहुल, राइट? यहां पर मैं ऐसे बोल सकता हूं, ठीक है ना, प्लीज गेट मी थ्रू टू राहुल, प्लीज गेट मी थ्रू टू प्रिया, प्लीज गेट मी थ्रू टू
अंजलि, राइट। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो बेसिकली हम इस पैटर्न से बना। नेक्स्ट अगर हम जाने तो यहां पे लिखा हुआ है गेट बिसाइड, ठीक है। गेट बिसाइड भी एक बहुत ही कॉमन सा फ्रेज जो हम यूज करते हैं अपने इंग्लिश में। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ही एक कई इंसान की हैबिट होती है, हालांकि डिजीज के अंदर जाना जाता है जब आपको कोई जो मनोवैज्ञानिक जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, साइकेट्रिस्ट डिजीज जो होती है उसके अंदर जब हम कंसिडर करते हैं तो वहां पर हमारा जो सेंटेंस निकल के आता है गेट बिसाइड का मतलब होता है आपे से बाहर होना। मतलब गुस्से का जो हद होती है, ठीक है ना, प्यार की भी हद होती है वैसे, बट गुस्से की जो हद होती है जब उसको पार कर देते हैं तो वहां पर जो सेंटेंसेस बोला जाता है वो गेट बिसाइड बोला जाता है। मतलब इसका ये मतलब हुआ आपे से बाहर होना, मतलब एक लिमिट को क्रॉस कर देना, ठीक है ना। जैसे कि सेंटेंस हो सकता है why are you getting beside yourself, right? Why are you getting beside yourself? तो यहां पर मतलब क्या हो कि तुम अपने आपे से बाहर क्यों हो रहे हो। इस तरह के सेंटेंसेस को भी गेट बिसाइड के फॉर्म में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट फ्रेज आता है जो कि बहुत कॉमनली स्पोकन इंग्लिश में यूज कर दिया जाता है, हम डे टू डे कॉन्वर्सेशंस में यूज करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब हम इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे बोला तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, राइट। तो मैं बोलूंगा यहां पे सेंटेंस हो सकता है why are you saying so, right? तो मैंने बोला why are you saying so, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, राइट। तो हम वहां पे कह सकते हो just like that। तो यहां पर हम कह सकते हैं just like that, right? just like that, just like that का मतलब क्या होता है ऐसे ही, राइट। तो जब भी आपको इस तरह के सेंटेंसेस बोलने हैं, आप यहां पे क्यों खड़े हैं, ऐसे ही, जस्ट लाइक दैट, राइट। तो जब भी आपको इस तरह के पैटर्न यूज करने होते हैं तो वहां पर आप जस्ट लाइक दैट को यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें इट्स लाइक दैट ओनली, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको इग्नोर ना करके चले, राइट। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐसा ही है, राइट। जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम कुछ बातें बताने की कोशिश करते हैं, सामने वाला उसको एग्री नहीं करता, सामने वाला उस पॉइंट को नहीं मानता है, तो हम कहने की कोशिश करते हैं नहीं 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 ऐसा ही है जैसा मैं बोल रहा हूं तुम्हें, राइट। तो जैसे कि मैं कह सकता हूं यहाँ पे कोई बात बोल रहा है कि मैंने ना कल तुम्हें जाते हुए देखा, राइट। तो बोला नहीं 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 अरे भाई ऐसा ही है, राइट। तो वहां पर जब हम ऐसे बोलते हैं हम वहां पर इस सेंटेंस को बोलेंगे इट्स लाइक दैट ओनली, राइट। आई सो यू गोइंग देयर yesterday, right? yesterday, ठीक है। तो इस बात को मैं ऐसे कह सकता हूं कि भाई ऐसा ही है, कल मैंने तुम्हें जाते हुए देखा, राइट। तो जब इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलेंगे तो वहां पर हम इट्स लाइक दैट ओनली का यूज करते हैं। अगर बात करें तो यहां पर हमारा है इट्स नथिंग लाइक दैट। कई बार क्या होता है कि कुछ बातें हमें बोली जाती हैं और हम उन बातों पर एग्री नहीं करते, उन बातों को हम ऐसे कहने की कोशिश करते हैं, कोई बार मिसकंसेप्शंस भी बन जाता है वहां पे। जैसे कि मैंने बोला तो मुझसे मिलने गए थे, है ना, तो वहां पर अरे अरे नहीं ऐसा नहीं है। तो मतलब एक हंसी के साथ जब हम कुछ सेंटेंसेस को ऐसे बोलते हैं तो वहां पर हम इट्स नथिंग लाइक दैट, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो वहां पर हम क्या बोलते हैं इट्स नथिंग लाइक दैट। नथिंग लाइक दैट को हम कह सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि मैं कह सकता हूं यू आर डाउटिंग मी, राइट। हालांकि देखिए मैंने पॉजिटिव को क्वेश्चन बना दिया, वो एक एक्सप्रेशन बोलने का तरीका होता है ऐसे जब हम कह सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला यू आर डाउटिंग मी, आप मुझ पे शक कर रहे हो, तो बोलेंगे अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो क्या बोलेंगे इट्स नथिंग लाइक दैट, क्या बोलेंगे इट्स नथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे एक्सप्रेशन हो जाते हैं जहां पर हम यूज करते हैं। एक मिनट के लिए क्विक रिवीजन करा देता हूं। क्रेजी अबाउट का मतलब होता है दीवाना होना, मोर देन इनफ का मतलब होता है हद से ज्यादा कुछ करना, राइट। गेट सम थ्रू टू का मतलब होता है किसी से बात कराना, गेट बिसाइड का मतलब होता है आपे से बाहर होना, जस्ट लाइक दैट का मतलब होता है ऐसे ही, इट्स लाइक दैट ओनली का मतलब होता है ऐसा ही है, राइट। हम जब हम ऐसे कहने की कोशिश करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा इट्स नथिंग लाइक दैट, ऐसा नहीं है, राइट। तो जब इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं तो ये सारे के सारे एक्सप्रेशन को यूज करते हैं। और दो तीन कॉमन हमारे एक्सप्रेशन आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या किस तरह के एक्सप्रेशन हो सकते हैं। सो दो तीन वर्ड्स और हमारे सामने निकल कर आते हैं, जैसे कि एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। जैसे कहते हैं ना मुझे क्या, राइट, मुझे क्या लेना देना, राइट। एक वो कहते हैं ना, तो वहां पर हम इस तरह की बातें भी, वो चलो बात ध्यान आ जाती है बाद में। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ऐसे कह सकता हूं कि अरे तेरे को पता है उसके साथ क्या होगा, मुझे क्या, राइट। तो मैं कहता हूं व्हाट टू मी, राइट। क्या कह सकते हैं हम, व्हाट टू मी, राइट। एक एक्सप्रेशन हो सकता है यहाँ पे, मैं लिख देता हूं व्हाट टू मी, राइट, मुझे क्या, राइट।
तो जब हम इस तरह के पैटर्न पे यूज करते हैं तो वहां पर व्हाट टू मी भी कह देते हैं। ये भी एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। एक और वर्ड मेरे को ध्यान आ रहा है यहाँ पे, हॉक्स, राइट, हॉक्स। हालांकि डिफरेंट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन कह देते हैं इसको, तो ये एक्चुअली में हॉक्स होता है, राइट, हॉक्स्ड इसको बोला जाता है और इसका मतलब होता है किसी को झांसा देना, राइट, झांसा देके भगा लेना या कह सकते हैं किसी को इन्फ्लुएंस कर लेना, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा ही यहाँ पे देखने को होता है। जैसे कि मैंने बोला आई हैव हॉक्स्ड सो मेनी पीपल्स, मैंने बहुत सारे लोगों को झांसा देके फंसाया है, राइट। ये जैसे कि होता है ना नेटवर्क मार्केटिंग समथिंग एल्स, राइट, तो वहां पर कुछ इस तरह के पैटर्न हम यूज कर लेते हैं। तो ये सारे के सारे जो एवरीडे कॉमन एक्सप्रेशंस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डियर। मुझे उम्मीद आप इसको डे टू डे लाइफ में अप्लाई करेंगे और उनको बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट सेशंस के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए, सेफ रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।